तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम सोच के यहाँ एडमिशन लिया था। जैसे लाइक मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्स कर रहा हूँ, जैसे BCA, तो BCA में लैब्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल तो अच्छा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार। मैं आपको हेल्प करूंगा आपके इस डिसीज़न को और ज़्यादा साक्षर करने में कि आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में भी आपको बताऊँगा जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है BU में आने से पहले। कुछ ऐसे रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे जो आपके सब्जेक्ट से शायद रिलेटेड हों या फिर आपको उनसे थोड़ा सा भी रेफरेंस मिले। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे स्टूडेंट हैं और जो कि यूनिवर्सिटी के ही छात्र हैं, तो सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। तो मैं सबसे पहले हमारी ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेगी। मित्रों, मेरा नाम अर्पित गुप्ता, मैं BSc सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। BSc सेकेंड ईयर CS कंप्यूटर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स का छात्र हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आप कौन सा ईयर है आपका? मेरा सेकेंड ईयर है, जैसा कि मैंने बोला अभी। सेकेंड ईयर है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अर्पित जी, आपने अभी 2 साल यहाँ पढ़ाई कर ली है, बहुत कुछ आप BU के बारे में जानते हैं, तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को बता सकते हैं कि कैंपस का जो खूबसूरती है वो कुछ कैसा है, क्या लोगों को यहाँ आना चाहिए, कैसा है, आप कैसा फील करते हैं, आपका ओपिनियन क्या कहता है? जैसा कि आपने बताया कि हमें इस साल में दो साल हो चुके हैं हमें पढ़ते हुए, हमें बहुत अच्छा कैंपस लगा है और सुधार भी हो गया। जैसे नेक की टीम आई थी तो उससे और अच्छा भी बन गया हमारा कैंपस, बहुत बढ़िया सुधार हो गया, बहुत हरा भरा है और बहुत अभी बनता जा रहा है और अच्छा बनता जा रहा है। बहुत बढ़िया। और क्लासेस वगैरह डेली लगती हैं? क्लासेस वगैरह बिल्कुल डेली लगती हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है, बढ़िया रेगुलर पढ़ाई चलती है। इसकी तरफ से मतलब है कि रेगुलर जाओ, ये तो क्योंकि एक कोर्स है ऐसा है कि कोर्स रेगुलर के लिए है, लेकिन बच्चे बहुत कम जाते हैं क्योंकि पढ़ाई होती है लेकिन कम होती है। उस हिसाब से कोर्स ये होता है कि इसको नॉलेज ज़्यादा कम देते हैं नॉलेज। यदि कोई कंपटीशन के लिए यहाँ एडमिशन ले रहा है तो वो आसानी से तैयारी कर सकता है? कंपटीशन के लिए नहीं कर सकता है तैयारी, आसानी कर सकता है, क्योंकि इसके लिए ये लोग फोकस भी करते हैं कि हमारा कोर्स पढ़ो तो भाई उसके बाद वो कैसे पढ़ेगा। ये अटेंडेंस के लिए बुलाते हैं ज़्यादा कि अटेंडेंस लेने आओ, अटेंडेंस के उधर फिर पढ़ाई वगैरह की भी थोड़ा कम होती है। तो यानी कि गाइस, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर रेगुलर जाना पड़ेगा। आप साइड से हो सकता है कि उतना तैयारी आप ना कर पाएँ, जैसा कि रिव्यू इन्होंने दिया है। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि यहाँ पे जो कोर्स फीस है लगभग कितना है आपका कोर्स का फीस? तो मेरा कोर्स का फीस है 15,500 रुपीज़ पर ईयर का कोर्स। अच्छा, तो इस अमाउंट पे आपको रेलेवेंट चीज़ मिल रही है यहाँ पे, यानी कि जो पढ़ाई है वो रेलेवेंट जितना पैसा आपसे लिया जा रहा है उस हिसाब से हो रही है? नहीं, उस हिसाब से बिल्कुल अच्छी, मतलब ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही, इसमें थोड़ा सुधार करने का वो है। अच्छा, इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए, अगला सवाल आपसे है कि इस कैंपस के अंदर क्या ऐसा कुछ है जैसे कि कुछ फिजिकल आदमी कर सके, एक्सरसाइज कर सके, या कुछ ग्राउंड वगैरह इनका कैसा क्या है? ग्राउंड के लिए इसमें क्रिकेट के लिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, ना स्पोर्ट कोटा के लिए, केवल स्पोर्ट कोटा वालों के लिए ज़्यादा महत्व दिया गया है और बाकी जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। अच्छा, बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का क्या सीन है, फिजिकल क्या बिल्डिंग है, कैसा क्या है, सारी सुविधाएं, जिम वगैरह कैसा क्या है, ऐसा कुछ है यहाँ? हाँ, जिम वगैरह का है, लेकिन उधर जो जिम के टीचर है वो रेगुलर कहाँ आते हैं। अच्छा, ये चीज़ है यहाँ पे, है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या BU में एक जो स्टूडेंट है जो किसी स्कूल या कॉलेज से आ रहा है उसको क्या यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? देखो, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है वो शायद ना ले जी, क्योंकि जो पढ़ना चाहता है, जो BCA का है, इधर पढ़ाई तो होती है, लेकिन BCA वाले BSc वालों की पढ़ाई थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। इसमें उन लोगों को ज़्यादा, जैसे हम BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो हम लोगों को ज़्यादा पढ़ाई में फोकस करना पड़ता है, अपने मन से खुद पढ़ना पड़ता है। चलिए, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। मे बी तो गाइस, हमारे अगले रिव्यूअर हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पढ़ाई की है और अभी रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा। तो हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम दिनेश कुशवाहा है और मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से BCA ऑनर्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। सवाल आपसे दिनेश जी मेरा है कि
वही सवाल, कैंपस कैसा है यहाँ का? तो कैंपस बहुत बढ़िया है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो कैंपस यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं जो स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए, वो सब कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है हमारी यूनिवर्सिटी में। और रही बात थोड़ी स्पोर्ट के लिए, तो स्पोर्ट के मामले में थोड़ी कमज़ोर है अभी यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए हम अभी स्टेडियम का रिनोवेशन हो रहा है। अगला सवाल आपसे मेरा है कि अगर कोई BA, BSc या MSc के लिए, इस तरीके के कोर्सेज़ के लिए कोई अगर BU में आ रहा है तो क्या इंट्रेंस वगैरह भी होता है? जी, तो मेरा जो BCA में एडमिशन हुआ था तो वो डायरेक्ट एडमिशन हुआ था मेरे 12th के परसेंटेज बेस पे। शायद इसमें ऐसा सिस्टम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला। पहले जो आया, हाँ पहले, उसको एडमिशन मिल हाँ, जाएगा। शायद मास्टर्स में शायद नहीं होता ही है, मास्टर्स में एंट्रेंस ही होता है, जैसे लाइक MSc MCA, और लगभग जैसे MCA या MSc होता है उसमें शायद 50 या 60% रिजर्व रहता है इसी के स्टूडेंट के लिए, जो कि जिससे कि जो इसमें पढ़ रहे हैं उन्हें भी इसी में पढ़ने का मौका मिल सके, तो उसके लिए शायद रिजर्वेशन भी रहता है इसमें। तो अभी आप BCA में हैं जैसा आपने बताया, तो BCA का फीस यहाँ पे कितना है लगभग? तो BCA का जो फीस है वो 48,500 है, जो कि मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम ही रहा। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा है, जैसे अगर कोई यहाँ BU में आया है और उसको यहाँ पे एडमिशन मिला है, तो उसकी जो क्लासेस हैं वो मेन कैंपस में लगती हैं या फिर किसी अदर कॉलेज में लगती हैं, एसोसिएटेड कॉलेज में लगती हैं? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है। यहाँ पे जितनी भी BCA की सीट्स हैं और उन सभी बच्चों को जितनी भी मतलब वेबसाइट पे शो होती हैं, जितने भी को एडमिशन लेते हैं तो इन सभी को कैंपस में ही पढ़ने का मौका दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं अदर कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज में आपको भेजा जाए, तो ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। आप अगर कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंपस के लिए ही एलिजिबल होंगे। जी बिल्कुल। और अगला सवाल आपसे वही, यहाँ पे जो आप BCA पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपको मज़ा आ रहा है? जी, तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम सोच के यहाँ एडमिशन लिया था। जैसे लाइक मैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्स कर रहा हूँ, जैसे BCA, तो BCA में लैब्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे थ्योरेटिकल तो अच्छा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। न ऐसी कोई जो हमारे फैसिलिटीज़ है जो पढ़ाते हमें, तो वो भी ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं है जो किसी IT कंपनीज वगैरह में जिस लिए वो पढ़ाते हैं उस चीज़ के रिलेवेंट कोई जॉब वॉब करके आए हो या एक्सपीरियंस हो उनके पास। तो यहाँ पे स्किल की बात करें तो स्किल बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे अगर आप इस जैसे BTech CSE या जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं, लाइक जितने भी टेक्निकल कोर्स हैं, उनके लिए आप ये यूनिवर्सिटी को स्किप कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। रही बात, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपना पढ़ लूँगा, ऑनलाइन पढ़ लूँगा यूट्यूब वगैरह से या कोर्स ले लूँगा, तो ज़रूर आ सकते हैं। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे BU मेन कैंपस में क्या प्लेसमेंट सेल है तो कैसी है या नहीं है, और कितना प्लेसमेंट क्या होता है BTech और CS वालों का? अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर बताएं हमारे ऑडियंस को। जी, तो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है, और प्लेसमेंट सेल में मेरा फ्रेंड था पिछली ईयर में, जो मतलब मेरा सीनियर भी था, BSc कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था, तो उसका प्लेसमेंट हुआ था। तो प्लेसमेंट का सीन ऐसा है, यहाँ पे प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, सब कुछ सही है, बस यहाँ पे कंपनीज नहीं आती। पिछली बार अगर आई हुई थी कंपनीज लाइक, तो सेल्स की कंपनीज आती हैं। जैसे लाइक मैं BCA का स्टूडेंट हूँ और मैं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब करना चाहूँगा IT कंपनीज में, जैसे IT कंपनी आती होंगी तो मुझे उतना पता नहीं है क्योंकि मैं प्लेसमेंट में बैठा नहीं हूँ, और मेरा जितना भी मतलब मेरे दोस्त रहे, सीनियर्स वगैरह, वो लोग भी बैठे, तो यहाँ पे IT कंपनी नहीं आती हैं, तो प्लेसमेंट तो बिल्कुल है ही नहीं। आती हैं तो वो भी आती कौन सी कंपनी आती, जैसे बाईजूस आ गई तो वो लेती सेल्स के लिए। अगर आई भी होगी तो मुझे नहीं लगता कि कैंपस में इतनी क्षमता है कि वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट दिला सके। अगर किसी का प्लेसमेंट हुआ होगा तो कुछ जो बड़ी कंपनीज होंगी उसमें ऑफ कैंपस भी देखा होगा, लाइक सैमसंग में जैसे लगा था, एक मैंने पोस्टर देखा था। और यहाँ पर मतलब प्लेसमेंट का कोई सीन नहीं है। मैंने इनका ऐड छपता, बुक छपती, उसमें इन्होंने 70% या 70 शायद बच्चों का प्लेसमेंट दिखाया हुआ है 2020 में, जो कि BCA का लगा था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन उससे अगर उसके अकॉर्डिंग डेटा देखा जाए तो 10% भी प्लेसमेंट होना चाहिए। तो पिछली बार भी कुछ प्लेसमेंट नहीं था, 1-2 बच्चों का प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर प्लेसमेंट है नहीं। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो
टेक कंपनी जो है वो बहुत कम आ रही हैं, हाँ। या ना के बराबर आ रही हैं, और जो कंपनीज आ भी रही हैं तो वो ज़्यादा सेल्स की या एडटेक की कंपनी आई थिंक आ रही हैं, जैसा कि बताया है। और हाँ। सेल्स की कंपनी जनरली आ रही हैं, है हाँ, ना? सेल्स की कंपनी आ रही हैं। बाकी तो अदर सुविधाओं के लिए जैसे कि लाइब्रेरी हो गया, जिम हो गया, इन सब चीज़ों का क्या सीन है? क्या ये यहाँ अवेलेबल है? लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ पे, तो लाइब्रेरी की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। लाइब्रेरी में अच्छी फैसिलिटीज़ है, थोड़ी बस इंटरनेट की कमी है। वाईफाई अगर प्रोवाइड करें तो बच्चों को और अच्छी सुविधा मिल सकती है। और लाइब्रेरी जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो सारी जो सुविधाएं होती हैं सेंट्रल वैसी ही सुविधाएं हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी वाइज कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे एनवायरनमेंट की थोड़ी कमी मान सकते हैं आप लोग, वैसे सब फाइन है। चलो बढ़िया। आपसे आखिरी सवाल मेरा है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो एडमिशन लेना चाह रहा है बीयू के अंदर, तो आपका जेन्युइन ओवरव्यू क्या कहता है कि इसको बीयू में एडमिशन लेना चाहिए या फिर किसी अन्य एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करके, या इससे अच्छे कोई इंस्टीट्यूट हैं जो इसी लेवल पे आपको मिल सकते हैं? कुछ ऐसा सजेशन आप देना चाहेंगे? अगर मेरा ये वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एडमिशन ना लें। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी लाइक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अंडर ग्रेजुएशन में हैं, तो कोई बेहतर सोच सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो है ही नहीं है यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बिल्कुल भी ना देखें। अगर आप लोग वाकई में पढ़ना चाहते हैं या वाकई में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। जैसा नॉर्मल कॉलेज में होता वैसे यहाँ पे आपको लगेगा। बस ये कैंपस है, थोड़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। अगर आप छोटी सी जगह से निकल के आते हैं तो थोड़ी पढ़ने, अगर आप आस पास के झांसी के पास में हैं तो शायद आपको इसका भी बेनिफिट मिल सकता है। पास में कॉलेज तो मैं आ जाऊं, लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हैं जैसे कहीं बाहर से, तो आप कोई अदर यूनिवर्सिटी इससे बेटर ऑप्शन देख सकते हैं, मेरा मानना है। चलिए, थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए, मेरी बहुत लोगों को ये हेल्प करेगा। हाँ, तो मैं व्यूअर्स को लास्ट में बताना चाहूँगा कि रिव्यू को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देख के अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। आपका रिक्वायरमेंट कुछ अलग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऐसे भी सच है जब बुरी नहीं है यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने भी 3 साल यहाँ पे निकाली हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और ग्रेजुएशन में ज़्यादातर कॉलेज ऐसे ही होते हैं कि कुछ बहुत अच्छा नहीं मिल जाएगा, बस ये एनवायरनमेंट की कमी है, तो वो चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, सो दैट हम आपको उस कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू सो मच।